बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 5 जो आपको मैंने पढ़ाया था पीयूष बिंदवः यानी श्लोक, उसका मैं क्वेश्चन से करवाऊंगी। तो आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विकल्पे भी उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, यानी दिए गए विकल्प में से जो उचित उत्तर है उसको चुनिए और लिखिए। आपको जो है टिक करना है यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, विद्या किम ददाति, विद्या हमें क्या देती है। विद्या से हमें क्या मिलता है बेटा, विनम्रता, यानी हमारे शरीर में झुकाव आ जाता है जब हम विद्या को ग्रहण करते हैं। तो क्या हो जाएगा, विद्या विनयम ददाति। ठीक है, तो विनयम को मैंने टिक किया, आप लोग भी कर लोगे। उसके बाद है कस्याः कोशः अपूर्वः कथ्यते, यानी किसके खजाना को अनोखा कहा जाता है। किसके खजाना को कहा जाता है, भारतीय, यानी सरस्वती विद्या का जो खजाना है वो सबसे अलग खजाना है, जिसे न कोई बांट सकता है, न ले सकता है और न छीन सकता है। बाकी क्वेश्चंस को हम लोग कॉपी से देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बार बेटा आप लोग क्या करो, अपने कॉपी से सारे क्वेश्चंस को देख लो, एक नज़र आप क्वेश्चन पे डाल लो, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दिखाती हूँ। तो ये रहा आपका क्वेश्चंस, यहाँ से यहाँ तक। बेसिकली आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लेना है, बाकी एक्टिविटीज़ है वो आपको खुद करना है, क्योंकि मैंने 2-3 चैप्टर्स में आपको बता दिया है, अब आपको खुद करना है। आप इसको खुद से करना सीखिए। एक्टिविटीज़ है, सेल्फ असेसमेंट वगैरह होता है, इसमें आपके इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है। तो आप लोग जितना समझते हैं उसी से ये क्वेश्चन हुआ करता है, तो इसको बनाइए। अब देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है, कहता है क्या, के जना न शोभन्ते, यानी कौन लोग शोभा नहीं देते हैं। कौन लोग शोभा नहीं देते हैं, विद्याहीन, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ज्ञान नहीं है जिनको, उनकी शोभा नहीं होती। ठीक है, अब कहता है कि विद्वान कुत्र पूज्यते, विद्वान कहाँ पूजे जाते हैं। विद्वान कहाँ पूजे जाते हैं, सर्वत्र, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। अब कहता है किंसुका कीदृशा भवन्ति, किंसुका एक फूल होता है, वो होता है कैसा होता है, तो किस तरह का फूल है, गंधहीन, उसमें कोई सुगंध नहीं हुआ करता। अब है हमारा अगला क्वेश्चंस, पूर्ण वाक्यन उत्तरति, यानी आपको सेंटेंस में जवाब देना है। तो कहता है भारतीय कोशः कथम अपूर्वः कथ्यते, तो क्या है, भारत्याम अति विद्वानः वर्तते अतः अयम कोशः अपूर्वः कथ्यते। क्या कहता है, भारत में जो है बहुत तरह का विद्वान है, इसीलिए यहाँ का कोश यानी खजाना जो है सबसे अनोखा है, विद्वानों का यहाँ पे खजाना है। सुखम कथम प्राप्नोति, सुखम धनात् प्राप्नोति। ठीक है, नृपत्वम विद्वत्वम कथम च न तुलनीयम, कहता है क्या कि राजा और विद्वान को क्यों नहीं तुलना किए जा सकते हैं, या क्यों नहीं तुलना की जाती। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, नृपत्वम विद्वत्वम कदापि न तुल्यते, नृप केवल स्वदेशे पूज्यते तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा और विद्वान कभी भी तुलना नहीं की जा, राजा और विद्वान का तुलना एक साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजा केवल अपने देश में पूजे जाते हैं और विद्वान जो हैं सभी जगह पूजे जाते हैं। तो देवः कदा सहायकः भवति, देवता जो है कब सहायक होते हैं, तो देव कब सहायक होते हैं, जब यदा नरः, जब आदमी उद्यमी यानी परिश्रमी, साहसी, धैर्यवान, शक्तिशाली, पराक्रमी च भवति तदा देव सहायकः भवति, जिस आदमी में ये सारा लक्षण होता है वो उसके ऊपर देवता भी सहायक होते हैं, यानी देवता भी उनकी मदद करते हैं। कहता है विद्यार्थी न पंच लक्षणम किम, यानी विद्यार्थियों का 5 लक्षण क्या है, तो क्या था, काक चेष्टा, बकः ध्यानम, श्वान निंद्रा, तथैव च अल्पाहारी, गृह त्यागी इति विद्यार्थिना पंचलक्षणम अस्ति, यानी कौवे की तरह चेष्टा साफ सुथरा, बकः ध्यानम बगुला की तरह ध्यान, श्वान निंद्रा कुत्ते की तरह नींद, कम खाना खाना, और घर से मोह माया त्याग के रखने वाला ही विद्यार्थी कहला सकता है। ये सारा चीज़ जिसमें है वही एक अच्छा शिक्षार्थी साबित होता है।
अब कहता है क्या रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माण कुरु। कहता है क्या रेखांकित किए गए पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब क्या कह रहा है कि रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माण कुरु। तो पात्रत्वात् मतलब विनम्रता से धन आती है। तो क्या होता है, हो जाएगा इसके हिसाब से कस्मात। ये इसमें पंचमी विभक्ति लगी है तो पंचमी विभक्ति के हिसाब से कस्मात हो जाता है। अयम अपूर्व कोशः विद्यते, यह अनोखा खजाना है। तो कैसा हो जाएगा, इसके लिए जाएगा कीदृश, किस तरह का। राजा स्वदेशे पूज्यते, तो इसके लिए स्वदेशे मतलब राजा अपने देश में पूजे जाते हैं। तो स्वदेशे के हिसाब से क्या हो जाएगा, पुत्र, यानी कहाँ पूजे जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी न पंच लक्षणम। तो कहता है विद्यार्थियों का 5 लक्षणम होगा। तो 5 के बदले क्या हो जाएगा, कति, यानी कितने लक्षण होते हैं। विद्याहीन न शोभन हो जाएगा के न शोभन। तो ये विद्याहीन बहुवचन में है तो कह को के, ठीक है। अब है बेटा, कहता है अश्लोकान सा नाम परस्पर मेलनम को। कहता है क्या, श्लोक दिया हुआ यानी दोनों को मिलाना है, ठीक है। तो विद्या ददाते विनियम, तो विनियात याति पात्रताम। जो आंसर है उसको मैंने सामने लिख दिया। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथा च। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा इव हिंसुका। व्ययतः वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात्, ठीक है। अब कहता है क्या कि अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, अधोलिखित शब्दानां मंजूषायाः उचित विलोम पदम चित्वा लिखत। कहता है क्या, नीचे लिखे गए शब्दों के शब्दों का मंजूषाया से यानी मंजूषा से उचित विलोम शब्द चुनकर लिखें। मंजूषा नीचे जो है आपका जो है हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसमें से चुन करके इसका जवाब देना है। जागरणम, जागरण का जो है उल्टा क्या हो जाएगा, शयनम, यानी जगना का सोना। संचयात, जमा का खर्च। उद्यम का आलस्य। लघु का विशाल, यानी उद्यम मतलब परिश्रमी, इसका आलसी। लघु मतलब कम, इसका हो जाएगा विशाल। वृद्धिम का क्या हो जाएगा, क्षयम, यानी वृद्धि मतलब बढ़ना, क्षय मतलब घटना। अब कहता है क्या, अधोलिखित श्लोक से अनव्यम पूर्य। यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है, इससे रिलेटेड कुछ निश्चय क्वेश्चन दिया है, अनव्यय दिया हुआ है, इसको प्रॉपरली अरेंज करना है। कहता है क्या, विद्वत्तम च नृपतम, यानी विद्वान और राजा। कदाचन, कभी भी तुलना नहीं की जाती। राजा केवल स्वदेश से पूज्यते किंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ठीक है। अब है अधोलिखित वाक्य नाम संस्कृत भाषायाम अनुवादन कुरु। नीचे दिए गए संस्कृत में अनुवाद करना है, यानी हिंदी वाले जो ये सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करना है संस्कृत में। कहता है एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है, यानी एक वृक्ष 10 पुत्र के समान होता है। क्या जाएगा, एक वृक्ष समूह 10 पुत्र भवति। एक पेड़ 10 पुत्र के बराबर होता है। परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं। परिश्रमात् कार्याणि सिद्ध्यन्ति। इसके बाद है विद्वान देश और विदेश में सम्मान पाता है। क्या है, विद्वान और देश से अन्य देश से च पूज्यते, यानी अपना देश में भी और दूसरे देश में भी पूजे जाते हैं। अब जो है अगला ट्रांसलेशन है कि विद्यादान महादान है, तो विद्यादानम, दानम कर लेगा बेटा, ठीक है, इसको विसर्ग डाल देना अनुस्वार। विद्यादानम महादानम अस्ति। इसका है काम छोटा और बड़ा नहीं होता, इसलिए क्या लिखेंगे, कर्म। लघु मतलब छोटा, विशाल मतलब बड़ा, और के लिए च, तो कर्म लघु विशाल च न भवति। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर। एक बार आप देख लीजिए सभी क्वेश्चंस को, सभी का आंसर देख लीजिए और अपनी कॉपी में बनाएंगे।
याद करेंगे। इस तरीके से आपका जो हम लोग जो है हाफ टर्म का जो सिलेबस भी लगभग कंप्लीट करने के कगार पे हो गए हैं। इस तरह से आप अपने कॉपी को, बुक को तैयार कर लेंगे, फिल कर लेंगे और लर्न करेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।